सीयू में आप स्पार्क जेट के तहत कौन कौन सी भाषा सिखा रहे हैं? अच्छा, तो हम स्पार्क जेट के अंदर जर्मन लैंग्वेज लेके आए हैं। जर्मन लैंग्वेज के साथ में 5 ट्रेनिंग्स और रहेगी जो कि कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए रिक्वायर्ड है, क्योंकि सिर्फ जर्मन लैंग्वेज से जॉब नहीं मिलती। अगर आपको जर्मन लैंग्वेज तो आती है बट आप इंग्लिश आपको आती नहीं है, आपका कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज नहीं है, तो उस सिनारियो में क्या है, जर्मन के साथ में 5 जो रिक्वायर्ड ट्रेनिंग है वो भी हमने इसके अंदर ऐड करी है। अब जैसे जर्मन लैंग्वेज में लेवल्स होते हैं A1 A2 B1 B2 C1 C2, तो कम से कम किसी भी पर्सन को, स्टूडेंट को B1 लेवल का होना जरूरी है किसी भी कंपनी में अप्लाई करने के लिए। ये तो रहा इंडिया के कॉर्पोरेट सेक्टर के बारे में कि इंडिया के कॉर्पोरेट जैसे 12th पास आप, तो 12th पास भी वहाँ पे जॉब कर सकते हैं कुछ कंपनीज़ के अंदर। बाकी जो ज़्यादातर अच्छी कंपनीज होती है उनको चाहिए ग्रेजुएशन प्लस लैंग्वेज की एक्सपर्टी आपके पास में है, यू कैन ईजिली गेट एन जॉब, राइट। तो अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे जर्मनी के अंदर जॉब करनी है, जैसे अभी देखा होगा जो जर्मनी के चांसलर है ओलाफ, वो कल इंडियन गवर्नमेंट के साथ में उनकी मीटिंग थी, उन्होंने बोला कि हमको पहले हम आपको इंडियंस को 20,000 कैंडिडेट्स को वीज़ा देते थे ईयरली, अब हम 90,000 देंगे। तो जो जर्मनी की जो डिपेंडेंसी है वो इंडिया पे बहुत ज़्यादा है। 60% जो जर्मनी का जो बिज़नेस है वो चाइना से मूव होकर अभी इंडिया के अंदर आ रहा है। अगर इंडिया के अंदर बिजनेस आ रहा है तो उनको चाहिए लैंग्वेज एक्सपर्ट। काफ़ी कंपनीज है लैंग्वेज एक्सपर्ट चाहिए। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है हो सकता है कि उनको लैंग्वेज एक्सपर्ट नहीं चाहिए, लेकिन सर्विस सेक्टर वालों को आपको चाहिए लैंग्वेज एक्सपर्ट। तो उसी के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अपने जैसे जो ऑनेबल जो CM है भजन लाल जी अभी जर्मनी गए हैं, वहाँ पे काफ़ी कंपनी से टाइप करके आए हैं। जो राइजिंग राजस्थान अपना जो सबमिट हो रहा है राजस्थान गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, तो वहाँ पे काफ़ी जर्मन कंपनीज है, उन्होंने इंटरेस्ट शो किया है कि हम इंडिया में आएंगे, क्योंकि इंडिया में क्या है टैलेंट, और टैलेंट के लिए वो आ रही है। एडिशनली जर्मन कंपनीज इंडिया में क्यों आ रही हैं, क्योंकि उनको एक सेफ प्लेस चाहिए। जैसे कि अभी वर्ल्ड के अंदर क्राइसिस चल रहा है, रसिया यूक्रेन का वार चल रहा है, इजराइल का और ईरान के साथ में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो उस सिनारियो में जर्मन कंपनीज को चाहिए एक ऐसा प्लेस जहाँ पर वो सेफ तरीके से अपना बिजनेस कर सके, जहाँ पर टैलेंट हो, जहाँ पे जो लेबर है, जो एम्प्लॉयज़ है वो थोड़े सस्ते मिल जाए। तो एक इंडिया जर्मनी के लिए एक सबसे बेस्ट प्लेस है। साथ में इंडियन गवर्नमेंट का जर्मनी के साथ में बहुत अच्छा टाइप्स है। इसी वजह से ओलाफ उनकी पूरी टीम कल दिल्ली में थे, मोदी जी से उन्होंने मीटिंग करी है, ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया है कि वी वुड नीड इंडियंस। और इंडियंस अगर उनको चाहिए होंगे तो लैंग्वेज एक बैरियर था कि बिना लैंग्वेज के आप जर्मनी नहीं जा सकते, क्योंकि आप मान लो कि आप जर्मनी जा रहे हो और आपको जर्मन बोलना नहीं आता तो बहुत सारे इश्यूज़ हो सकते हैं। तो उस सिनारियो में जर्मन लैंग्वेज एक बैरियर था। तो उसके लिए अभी मल्टीपल लेवल पे लैंग्वेज के लिए एफर्ट्स चल रहे हैं कि कैसे इंडियंस को जर्मन लैंग्वेज सिखाई जाए ताकि वो वहाँ के मार्केट में फिट हो सके। डिपेंड करता है कितने रजिस्ट्रेशन आते हैं। जैसे हमारे पास में भी काफ़ी रजिस्ट्रेशन आए हैं, तो हम आज से क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले फेज़ में हम सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाएंगे। जब स्टूडेंट को जर्मन लैंग्वेज में वो कॉन्फिडेंट हो जाएगा, उसके बाद में हम उनको इंग्लिश की क्लासेस देंगे, क्योंकि 2 लैंग्वेज को एक साथ मिक्स करेंगे तो वहाँ पर एक इशू है। तो हम पहले जर्मन के अंदर कंफर्टेबल करेंगे, जब थोड़ा बहुत जर्मन आ जाएगी उनको फिर इंग्लिश का देंगे। धीरे धीरे कॉर्पोरेट सेक्टर की हम उनको ट्रेनिंग देंगे। वहाँ पर जाके एक फिल्टरिंग होगी कि आप कॉर्पोरेट सेक्टर इंडिया में जॉब करना है या जर्मनी के अंदर जाना है। जैसे जर्मनी के अंदर डायरेक्ट जॉब का अनाउंसमेंट अभी हुआ है कि जर्मनी को नर्सेज चाहिए, ITI वाले बंदे चाहिए, जिन्होंने BTech MTech किया है वो चाहिए उनको। जर्मनी का एक प्रोग्राम है वोकेशनल ट्रेनिंग जिसको हम हाउसबिल्डिंग बोलते हैं, वो उनके लिए कैंडिडेट चाहिए। तो उनके लिए मेन जो कोर चीज़ है वो है लैंग्वेज। अगर लैंग्वेज आ गई तो वहाँ पर जाएंगे। जो स्पार्क जेट जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो सिर्फ लैंग्वेज के ऊपर ही ध्यान नहीं देता, लेकिन साथ में अगर काउंसलिंग देके आपको डायरेक्ट जॉब चाहिए उसके लिए भी हम सपोर्ट करते हैं। हम कंसल्टेंट नहीं है, बट जर्मनी के अंदर हमारे इतने कॉन्टैक्ट्स है कि अगर आपको नर्सिंग की जॉब करनी है हम आपकी फ़ाइल डायरेक्ट वहाँ पर भेजेंगे, वो आपको काउंसलिंग करेंगे। ITI करनी है, आपका ITI ऑलरेडी कर चुके हो, आपको लैंग्वेज करनी है, आपकी फ़ाइल प्रोसेस हो जाएगी। वहाँ पर जॉब की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। ऐसे लोग जिसको नर्सिंग करना है इंडिया के अंदर, यहाँ पे नर्सिंग क्यों करनी है, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे आप नर्सिंग के अंदर हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम कीजिए। हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम में 3 साल का आपका प्रोग्राम रहेगा, साथ में आपको स्टाइपेंड और मिलेगा। स्टाइपेंड का मतलब कि आपको महीने की सैलरी और देंगे। उल्टा सिस्टम है, यहाँ पर आप नर्सिंग करोगे 4 साल BSc में लगेगा, 3 साल GNM में लगेगा, तो 3-4 साल आप वेस्ट कर रहे हो। उसके बाद में आप किसी हॉस्पिटल्स में जॉब ढूंढ रहे हो, बट वहाँ पे सिस्टम उल्टा है कि वहाँ पर आपको जैसे आप फर्स्ट डे से जाओगे, फर्स्ट डे से आपका स्टाइपेंड चालू है, सैलरी चालू है। CU के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो हम डिजिटल बुक्स का एक्सेस देंगे, वो पेड वर्जन होता है, वो भी आपके लिए फ्री है। ये हमारी तरफ से है, रविंद्र का सहयोग है। तो देखा जाए तो रउसा का ही प्रोजेक्ट है जो हमने डिस्कस किया था कि हम कैसे CU के लोगों में जागरूकता लाए कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर। सीधा सा एग्जांपल है कि जब जर्मनी का चांसलर दिल्ली आता है तो वो बाड़मेर क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि उसको फ़ायदा कहाँ दिख रहा है कि दिल्ली के अंदर रेडी टू हायर कैंडिडेट्स उसके पास में है। वो कल किसी स्कूल कॉलेज के अंदर गए थे, वहाँ पे जो मैंने हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम बताया उनके बारे में उन्होंने बताया, डायरेक्ट जॉब्स के बारे में बताया। बाड़मेर भी तो आ सकते थे ना। यही जो चेतना है वो बाड़मेर में जगाना चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब आए तो बाड़मेर में आए।
दूसरा जैसे राजस्थान गवर्नमेंट की एक स्कीम है स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप की एक स्कीम है हायर स्टडी के लिए। वहाँ पर जो स्टूडेंट्स जर्मन लैंग्वेज करके या बिना जर्मन लैंग्वेज किए जर्मनी के अंदर पढ़ाई करना चाहते हैं। जर्मनी में क्या होता है कि एजुकेशन फ्री होता है, ट्यूशन फीस नहीं लगती है वहाँ पर, कुछ कॉलेजों में लगती है तो बहुत कम लगती है। उसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो कि आप जैसे ग्रेजुएशन कर रहे हो तो 12th पास हो, 60% आपके पास चाहिए, लेकिन आपका वहाँ एडमिशन नहीं हो रहा, तो उस सिनारियो में आप स्वामी विवेकानंद की स्कॉलरशिप है राजस्थान गवर्नमेंट की, इसमें अप्लाई कीजिए, रवसा वो फाइल दीजिए, अपने लेवल पे करवाएंगे सेक्शन और आपका सपोर्ट करेंगे वहाँ पर। सर कितने स्टूडेंट ने ये फॉर्म भरे हैं? देखो हमने जो जॉब फॉर्म लॉन्च किया था उसमें हमारे पास में लगभग 1800 एप्लीकेशंस आए हैं। जैसे रवसा को पूरा इंडिया फॉलो करता है तो काफ़ी ऐसे स्टूडेंट थे जो आउट ऑफ शिव थे। अब हम सभी को एंटरटेन नहीं कर सकते तो हमने फिल्टरिंग करी तो लगभग 350 स्टूडेंट इंटरेस्ट दिखाया है कि हम यहाँ पर आएंगे। अब देखते फेज वाइज कि कितने यहाँ पे कन्वर्ट होकर सेंटर पे आते हैं। सर टीचर कितने रहेंगे यहाँ पे? टीचर एज ऑफ नाउ एक ही रहेगा, अगर बैचेज की साइज बढ़ती है तो फिर टीचर की संख्या वहाँ पे बढ़ेगी। धन्यवाद। साथ में हम दे रहे हैं जैसे कि हमारा एप्लीकेशन स्पार्कजेट का एप्लीकेशन है, उसके अंदर पूरी रिकॉर्डेड क्लासेस रहेगी। आप जो भी पढ़ रहे हो रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही है, डिजिटल बुक्स मिल रही है। आप चाहते हो सारे दिन बैठ के यहीं पढ़ना तो जयपुर से हमारी जो क्लासेस लाइव रहेगी स्पार्कजेट स्टूडियो से, वो आप लाइव पढ़ो तो पूरा एक स्टडी का माहौल यहाँ पर मिलेगा। प्लस काउंसलिंग मिलेगी, कैसे आपको लॉन्चिंग करनी है, जर्मनी में जाना आपको या इंडिया में करना, दोनों ऑप्शन यहाँ पर रहेंगे। धन्यवाद।